हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो ऑफ अमित राय क्लासेस। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अव्यय प्रकरण की। सर, अव्यय क्या होता है? तो अव्यय को अगर हम सिंपल से शब्दों में कहें तो इसका मतलब होता है ऐसे शब्द जो कभी ना बदले, वो अव्यय कहलाते हैं। समझ आई बात? अब देखो यहां पे जरा इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि अव्यय क्या होता है। तो यहां देखो लिखा हुआ है, मैंने इसकी परिभाषा में, जिन शब्दों में लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल इत्यादि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है वही अव्यय कहलाते हैं। देखो यहां लिखा हुआ है, वही शब्द अव्यय कहलाते हैं, यानी कि जिनके ऊपर ना तो लिंग का असर होता है, ना वचन का असर होता है, ना पुरुष, पुरुष मतलब प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ना उसका असर होता है, ना काल का असर होता है, ना कारक का असर होता है। वैसे ही शब्दों को, यानी कि उन्हीं शब्दों को अव्यय कहते हैं। समझ आई बात? अब बात कर लेते हैं, सर अव्यय कितने टाइप का होता है, इसके कितने भेद होते हैं? सर इसके 4 भेद होते हैं। पहला आता है हमारे पास क्रिया विशेषण, दूसरा आता है समुच्चय बोधक अव्यय, तीसरा आता है संबंध बोधक अव्यय, और चौथा आता है विस्मयादि बोधक अव्यय। तो क्रिया विशेषण अव्यय की अगर हम बात करें तो ये वो शब्द होते हैं जो क्रिया के काल, स्थान, रीति, परिमाण और जिनके योग से प्रश्न बन जाए वही क्रिया विशेषण कहलाए। आपको जरा समझ नहीं आया होगा तो दोबारा सुनो। यानी कि ऐसे शब्द जो क्रिया के काल को बताए, क्रिया के स्थान को बताए, क्रिया की रीति को बताए, क्रिया के परिमाण को बताए, वही शब्द क्रिया विशेषण कहलाए। यानी कि रीति का मतलब होता है काम करने का तरीका, और परिमाण मतलब क्वांटिटी, और काल मतलब टेंस, और स्थान मतलब तो पता होना चाहिए आपको, प्लेस। ठीक है, तो जो शब्द क्रिया के स्थान, काल, रीति, परिमाण इन सब के बारे में बताए वो क्रिया विशेषण कहलाए, और जिन शब्दों के योग से कोई प्रश्न बन जाए वो भी क्रिया विशेषण कहलाए। अभी शब्द कौन कौन से होते हैं तो वो शब्द यहां देखते हैं। सर यहां लिखा हुआ है पहला कालवाचक अव्यय। देखो मैंने बोला ना यहाँ पे काल, स्थान, रीति, परिमाण, इन सबको डिटेल में दिया गया है यहाँ पे। जैसे काल के आधार पर ये शब्द, रीति के आधार पर ये शब्द, स्थान के आधार पर ये वाले शब्द हैं, और परिमाण के आधार पर ये शब्द हैं। ऐसा ही प्रश्न के आधार पर ये वाले शब्द आपको पढ़ने हैं। तो देखो कालवाचक अव्यय कौन कौन से होते हैं? सर यदा पहला शब्द है, यदा दूसरा है कदा। यदा का मतलब होता है सर जब, कदा का मतलब होता है सर यहाँ पे कब, तदा मतलब तब, और सर्वदा मतलब हमेशा। तो कौन कौन शब्द हुए? यदा, कदा, तदा, सर्वदा। इनके मतलब मैंने आपको बता दिया। यदा मतलब जब, तदा मतलब तब, और कदा मतलब कब, और साथ में क्या पढ़ा हमने यहाँ पे? सर्वदा। सर्वदा मतलब हमेशा। फिर आगे बढ़ते हैं तो सर फिर आता है अध। सर अध का क्या मतलब होता है? सर अध का मतलब होता है आज, टुडे। समझ आई बात? सर फिर लिखा है यहाँ पे स्व। सर स्व का क्या मतलब होता है? सर स्व का मतलब होता है आने वाला कल, टुमारो। फिर लिखा हुआ है अधूना। अधूना का मतलब क्या होता है सर? तो इसका मतलब होता है आजकल। सर फिर लिखा हुआ है हर। हर मतलब क्या होता है? बीता हुआ कल, यस्टरडे। समझ आई बात? सर आगे बढ़ते हैं, यहां लिखा हुआ है बहुधा। सर बहुधा मतलब होता है अक्सर। कदाचित लिखे फिर आगे। सर कदाचित का मतलब क्या होता है सर? कभी। बहुधा मतलब अक्सर, और कदाचित मतलब कभी। तो कालवाचक अव्यय तो हो गया हमारे पास खत्म। अब बात करते हैं स्थानवाचक अव्यय की। स्थानवाचक में देखें तो यत्र मतलब यहां, तत्र आता है तो इसका हो गया भाई वहां, कुत्र मतलब कहां, अन्यत्र मतलब दूसरी जगह। मतलब जितने भी स्थान से रिलेटेड वर्ड है ना सारे इसके अंदर आते हैं। ठीक है, फिर यहां लिखा हुआ है सर परितः। परितः मतलब होता है सर कि जो भाई चारों ओर की बात करें, यानी कि जब हम चारों ओर की बात करेंगे ना तो उसको बोलेंगे परितः संस्कृत के अंदर। फिर लिखा है यहाँ पे उच्चे। उच्चे मतलब जोर से। समझ आई बात? फिर यहां लिखा हुआ है अध। अधा मतलब होता है नीचे।
ठीक है, अब बात करते हैं इसके रीतिवाचक अव्यय की। रीतिवाचक अव्यय में सर शनै, शनै मतलब तो धीरे, यथा, यथा मतलब होता है सर जैसे, सम्यक, सम्यक का मतलब होता है सर ठीक से, फिर लिखा है इत्यम, इत्यम मतलब होता है इस प्रकार, एवं मतलब भी इस प्रकार, यानी इत्यम और एवं सेम होते हैं, मतलब इनका जो मीनिंग होता है वो सेम होता है। फिर लिखा है अकस्मात, अकस्मात मतलब होता है अचानक। तो ये कुछ ऐसे शब्द है जिनका मतलब कभी नहीं बदलता, वे इनके हमेशा सेम रहते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं परिमाणवाचक। यहां लिखा हुआ है किंचित, किंचित मतलब होता है सब थोड़ा सा, मैंने बोला ना परिमाण, परिमाण मतलब क्वांटिटी में, तो किंचित मतलब थोड़ा सा। फिर यहां लिखा हुआ है यावत, सर यावत मतलब होता है जितना। फिर लिखा है तावत मतलब उतना, यावत जितना, तावत उतना, समझ आई बात। फिर देखो यहां लिखा हुआ है केवलम, केवलम मतलब केवल, ओनली। फिर लिखा है यहां पे अलम, अलम मतलब होता है सर पर्याप्त या बेकार, पर्याप्त बोले तो सफिशिएंट और यूजलेस, अलम का मतलब होता है, समझ आई बात। सर यहां पे बात आती है प्रश्नवाचक अव्यय की। इसमें देखो कदा, कदा मतलब होता है कब। फिर आता है हमारे पास किम, किम की बात करें तो किम का मतलब होता है क्या। फिर है कथम, कथम की बात करेगा तो इसका मतलब होता है क्यों। कदा कब, किम क्या, कथम क्यों। फिर अगली बार आती है यहां पे कुतः, कहां, कुतः मतलब कहां। फिर लिखा हुआ अथ किम, इसका हिंदी मतलब होता है हां तो क्या, ये होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रश्नवाचक अव्यय भी खत्म। अब बात करते हैं समुच्चय बोधक अव्यय की। अब जो शब्द अव्यय शब्दों, पदों या वाक्यों को जोड़ने का काम करता है वो शब्द समुच्चय बोधक कहलाता है। आप लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं कंजंक्शन, जिसमें क्या करते हैं आप दो अलग अलग सेंटेंसों को जोड़ देते हैं, वो क्या कहलाते हैं इसमें संस्कृत में समुच्चय बोधक अव्यय। अब इसके क्या उदाहरण हैं, तो ऐसे कौन कौन से शब्द होते हैं, तो उसमें पहला आता है हमारे पास च, च मतलब होता है और, ठीक है, हिंदी में तो आप इसको च पढ़ते हैं यानी कि इसको व्यंजन के रूप में पढ़ते हैं, यहां पर संस्कृत के अंदर इसका मीनिंग चेंज होता है, इसका मतलब होता है और। फिर लिखा हुआ है यहां पे ही या यत, ही या यत, यथा का मतलब होता है सर क्योंकि। फिर लिखा है अपि, अपि मतलब क्या होता है सर, सर अपि का मतलब होता है, अगर सिंपल सी बात करें तो भी, जैसे मैं भी, तुम भी, तो संस्कृत में ऐसे ही अपि का यूज करा जाता है भी लगाने के लिए, यानी कि भी शब्द का प्रयोग करने के लिए संस्कृत में अपि का प्रयोग होता है। ठीक है, तो सर फिर बात करते हैं यहाँ पे अतः, अतः का क्या मतलब होता है सर, अतः मतलब होता है इसलिए। फिर लिखा तू, हिंदी में तो तू का मतलब तू ही होता है तुम, लेकिन संस्कृत के अंदर होता है तो, तू मतलब तो, समझ आई बात। फिर देखो यहां लिखा यद्यपि, यद्यपि मतलब होता है हालांकि, हालांकि। फिर बात करते हैं तथापि की। सर तथापि का मतलब क्या होता है, तथापि मतलब होता है सर फिर भी, फिर भी वो आया फिर भी नहीं पढ़ा, कुछ भी बन सकता सेंटेंस, संस्कृत में आप इसको तथापि का प्रयोग करते हैं फिर भी के अर्थ में। ठीक है, फिर यहां लिखा हुआ अपितु, अपितु मतलब बल्कि। तो अब बात कर लेते हैं इसके संबंध बोधक अव्यय की, क्योंकि हमारा समुच्चय बोधक अव्यय हो गया खत्म। अब बात करेंगे संबंध बोधक अव्यय की। जो शब्द वाक्य के अंतर्गत संबंध भाव को बताते हैं वो संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। अब कौन कौन से होते हैं वो देखो, यहां पर पहला आता है हमारे पास यथा, यथा मतलब जैसे जैसे, तथा तथा मतलब वैसे वैसे। फिर युगपत, युगपत एक नया और बहुत ही अच्छा वर्ड आया है हमारे पास, युगपत का मतलब होता है एक साथ, वो सुना ना आपने सबका साथ सबका विकास, तो युगपत मतलब होता है सर एक साथ। फिर बात करते हैं अंतरा, सर अंतरा का मतलब होता है बिना, किसी के बिना, किसी के बिना बोले तो यानी कोई चीज आपको सेंटेंस दे रखा है उसके अंदर आपको दिखाना है कि वह उसके बिना गया, तो उसके अंदर आप अंतरा शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि अंतरा का कहां प्रयोग होता है, जहां पर दिखाना हो उसके बिना, इसके बिना, तो वहां पे अंतरा का प्रयोग होता है। फिर है हमारे पास तावत,
तावत हमने यहां पर भी पढ़ा था, परिमाण के अंदर भी, और यहां पर भी पढ़ रहे हैं। इसमें होता है तावत का अर्थ तब तक। क्या होता है सर? तब तक। ठीक है, जब ये परिमाण में हमने क्या पढ़ा था तावत के बारे में? सर परिमाण के अंदर हमने पढ़ा था तावत के बारे में कि तावत का मतलब होता है उतना, लेकिन संबंध के अंदर इसका थोड़ा सा मीनिंग चेंज हो जाता है, इसका मतलब होता है तब तक। समझ आई बात? तो अब बात करते हैं इसके अगले पॉइंट की, जिसका नाम क्या है भाई? विस्मयादि बोधक अव्यय। यानी कि जो शब्द वाक्य में विस्मय, खुशी यानी कि निराशा, घृणा, आदर, सुख दुख आदि को प्रकट करे, आदि भाव को प्रकट करे, वही शब्द विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। अभी शब्द कौन कौन से होते हैं तो वो देखो यहां पर मैंने लिख रखे हैं। पहला आता है हमारे पास अरे, रे, रे रे। तो ये सब कौन सा शब्द है? अनादर सूचक या सामान्य सूचक भी बोल सकते हैं। यानी कि इसमें से जैसे अरे, ये तो हो गया सामान्य, ठीक है, जो नॉर्मली बोलते हैं। फिर रे, रे रे, तो ये हो गया भाई अनादर करके, किसी का अपमान कर रहे हैं। जब किसी का अपमान करना होता है तो रे रे करके संबोधित करते हैं। यानी कि अपने से जो बड़े होते हैं उनके लिए हम रे रे शब्द का प्रयोग करते हैं, तो वो अपमानजनक शब्द कहलाता है। ठीक है, तो सर फिर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। यहां लिखा हुआ है अतीव शोभनम। इसका अर्थ होता है वाह, किसी की तारीफ करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, अतीव शोभनम। आपको ये वीडियो कैसी लगी? आप बोलेंगे अतीव शोभनम, बहुत अच्छा या वाह। तो ये हो गया, इसका मतलब ही खत्म। यहां लिखा हुआ अहो। अहो मतलब होता है कुछ सरप्राइज हो गया, आपको वीडियो देख के बहुत मजा आ गया, या कुछ आपको वीडियो में ऐसा दिखा कि आप उससे सरप्राइज हो गए, यानी कि आश्चर्य सूचक शब्द के रूप में अहो का प्रयोग होता है। समझ आई बात? आई होप आपको ये सारे के सारे अव्यय समझ आए होंगे। भाई अगर समझ आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दो, लाइक करने में क्या है, और साथ में भाई शेयर करना वीडियो को। जो आपके फ्रेंड वगैरह हैं, जो भी आपके कम्युनिटी है, जो आपकी ग्रुप वगैरह, उनमें भी अपने वीडियो को शेयर करो, ताकि उनको भी कुछ नया सीखने को मिल सके और वो भी अपने एग्जाम में मार्क्स गेट कर सके। तो आई होप आप लोग वीडियो को शेयर भी कर देंगे। और साथ में भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो भाई सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ठीक है, क्योंकि चैनल आप लोगों के लिए ही बनाया गया है, आप लोगों तक फ्री एजुकेशन पहुंचाने के लिए ये चैनल क्रिएट करा गया है। आई होप आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। और दूसरी बात भाई, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन यानी कि नोटिफिकेशन आइकॉन यानी कि घंटी को बजाना ना भूले, ताकि आपको फ्यूचर में आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिल सके। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहें अमित राय क्लासेस। धन्यवाद, जय हिंद।